साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ईशान। ईशान जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है, मेरे को एनटीपी और पीएफसी पे व्यू चाहिए था। क्या इसका जी बाइंग लेवल सही है अभी? और मेरा टाइम होराइजन तो लॉन्ग ही है, 2 इयर्स तक। तो इस हेलो। स्टॉक का नाम एक बार फिर से बताएंगे। क्या आपका आवाज नहीं आती, तो बोल स्टॉक का सकते हो? नाम एक बार फिर से बताएंगे। एनटीपीसी एनटीपीसी एंड पीएफसी और फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एनटीपीसी। ईशान अपने एनटीपीसी और पीएफसी। ठीक है करेक्ट करेक्ट रजत जी, करेक्ट। एनटीपीसी और पीएफसी करंट लेवल्स पर क्या एंट्री लेनी चाहिए लंबी अवधि के लिए? देखिए एनटीपीसी अगर आप चाहे तो आप इस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं। बट जहां तक आपका इसका सवाल है, मतलब पीएफसी का सवाल है, उसमें हम बोलूंगा कि अभी अगर आप खरीदेंगे और कोई कारण से ये 440 टूट जाए तो जरूर निकल जाइएगा। बट एनटीपीसी फॉर अ लॉन्ग टर्म, विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आप 414 अभी भाव है, इसमें 380 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकता है, क्योंकि आगे जाके एनटीपीसी काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अब ये फाइनेंस कंपनी है, इसमें अभी आप हाथ मत लगाइए, बाद में लेने से बेहतर होगा। मतलब हम पीएफसी का बात कर। ठीक है, तो पीएफसी में अभी दूर रहने की सलाह, लेकिन एनटीपीसी में आपको स्टॉप लॉस के साथ आगे और बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल आया है हमें, पुणे से सरिता जी ने भेजा है। ओएनजीसी पर सवाल है इनका, 100 शेयर्स हैं, 181 पर लिया हुआ है इन्होंने। और आईआरएफसी भी है इनके पास, 200 शेयर्स, 165 पर इनकी खरीदारी है। रजत जी आपसे सवाल होगा, ओएनजीसी और आईआरएफसी दोनों स्टॉक सिलेक्शन कैसे हैं इनके? ओएनजीसी की बात करें तो अभी फिलहाल हल्का नुकसान हो रहा है इनको, 181 पर इन्होंने ओएनजीसी को खरीदा हुआ था, तो वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो रहा है। और आईआरएफसी की भी बात करें तो 165 पर लिया था, और यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ पर माफ कीजिएगा, ओएनजीसी में फायदे में है, ये 181 पे लिया था, 292 पर कारोबार कर रहा है। तो दोनों स्टॉक्स पर सलाह दीजिए। देखिए ओएनजीसी और भी नीचे जा सकता है, 270 के आसपास इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसमें इन्वर्टेड सॉसर, मतलब एक डोम जैसा फॉर्मेशन, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन होता है। बहुत जबरदस्त रूप से ऊपर चलने के बाद में ऐसा फॉर्मेशन दिखाई देता है। ये बेयरिश फॉर्मेशन है, ये अभी भी नीचे ले जाने की क्षमता रखता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर उनको इस लेवल पे बिकवाली नहीं करना है तो 270 के आसपास जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको वहां पे आने से आप एक बाउंस जरूर देखिएगा, क्योंकि उस लेवल पे आने के बाद में कभी कभी इंस्टीट्यूशन भी आ जाता है कि ये काफी गिर चुका है, तो इसमें कोई खरीदारी किया जाए। तो 270 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए, यही बेहतर होगा। जहां तक आईआरएफसी का सवाल है, जो जेनेरिक जो मैंने सलाह दिया था कि आ, अभी पीएसयू स्टॉक से एक बार दूर रहे तो बेहतर होगा। इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 150 के आसपास है, वहां पे आने के बाद में एक बार बाउंस मिल सकता है। वही बाउंस पे अगर वो 180 पार नहीं कर पाता है तो वो फिर नीचे जाएगा। तो आप एक बार 150 देख लीजिए, उसके नीचे चला जाए तो निकल जाइए। और जब बाउंस होगा, बाउंस होने के टाइम में 180 अगर नहीं पार करता है तो निकल जाइए, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स का मेजर खेला जो था वो हो चुका है। लोग मानने के लिए तैयार है नहीं है, वो बाद में सब लोग इवेलुएट करेगा। लेकिन इसका वीकली मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो क्लियर साफ है कि इस लेवल पे लोग एक के बाद एक बिकवाली करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया आईआरएफसी और ओएनजीसी पर आपके लिए, और पीएसयू स्टॉक्स पर भी थोड़ा कॉशियस यहाँ पर रहने की सलाह। साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अगम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं जलंधर पंजाब से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बताइए किस तरह से मदद की जाए आपकी? जी सर, मेरे को एक्चुअली 2 शेयरों की कंपनी में थोड़ा डाउट था। एक जी। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी है। अच्छा अगम साहब, मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करूंगा,
जो सवाल आपने हम तक पहुंचाए हैं उसी का जवाब देंगे, क्योंकि इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, और तमाम जो ओके, बाकी ओके। स्टॉक होते हैं उसके लिए आपको दोबारा बात करनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो आपने सवाल भेजा है वो HAL और BEL की बात आपने की हुई है। इनमें भी इन जैसी और भी जो कंपनीज है ठीक। PSU ठीक। तरह, तो इनमें क्या करना चाहिए? जैसे अब काफी ठीक प्राइस हाइक हुए हैं, तो ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करें या इसमें बने रहें? ठीक है, कैसे ठीक करें? है। रजत सर, HAL BL खासतौर पे PSU बास्केट को लेकर इनका सवाल है कि यहाँ पर किस तरह से खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए, क्या कहीं करेक्शन का और ज़्यादा वेट करना होगा? HAL और BL का इन्होंने जिक्र किया, कोई और भी अगर आपके रडार पे स्टॉक हो तो वहां पर भी राय दीजिए। देखिए, मैं जनरल PSU बास्केट और डिफेंस तो PSU में ही आता है। इसमें एक फॉर्मेशन जो कि मैंने बहुत बार टीवी पे, आपकी चैनल या दूसरी चैनल पे भी मैंने इसके बारे में बातें किए हैं कि पैराबोलिक फॉर्मेशन, मतलब बहुत जल्दी बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है। अगर ऐसा कोई स्टॉक में आप दिखेंगे, आप पिछले सालों में जाएंगे तब भी आप सेम चीज देखेंगे कि ऐसी ही होता है कि उसके बाद में काफी लंबा इधर साइडवेज मूवमेंट होता है या तो वो नीचे चला जाता है। तो उन्होंने जब प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार है, मैं बोलूंगा आप जो नाम ले रहे हैं, हेल बेल, PFC की कोई और कंपनी, ये सब में ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग करने से बेहतर होगा। एक दो काउंटर पड़े हैं जिसमें कि आप अभी भी बने रह सकते हैं, उसमें से NTPC है। तो इफ यू हैव PSU बास्केट स्टॉक्स, देन मोस्टली आप एक काम करिएगा कि एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए। आगे जाके आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। 2025 में आपको ये सब स्टॉक फिर से अच्छी भाव में खरीदने को मिलेगा, क्योंकि ये एक तरफा जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये चलने वाला नहीं है, कभी तक चला नहीं है। मेरा 33 साल की तजुर्बा में मैंने ऐसा पैराबोलिक राइज बहुत देख चुके हैं। इसीलिए आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप जब मुनाफा वसूली के लिए तैयार हैं तो मुनाफा वसूली कीजिए। वो लोग करते नहीं है, देखते रह जाते हैं। अमृत लाल जवाहरानी हमारे साथ इस वक्त हैं। नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? HL सर मैंने लिया था, 4850 में लिया था। ठीक है, तो इसको मेरे को 1 महीने की रखने की है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर आपको होता हुआ, और नजरिया आपका 1 महीने का ही है या और भी थोड़ा समय दे सकते हैं? भले थोड़ा समय और भी लगेगा तो चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। HAL में काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी, वैसे आज पूरे शो में हमने जो PSU बास्केट है और ख़ास तौर पे HAL को लेकर भी कई राय दी, लेकिन चूंकि हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं तो एक फ्रेश राय इनको भी अजीत जी बताइए, HAL पर क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए, जो रजत जी एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ टाइम पहले डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में और PSU इनफैक्ट बास्केट के बारे में, तो बेसिकली मैं एग्री करता हूं उनसे कि अगर एक ट्रेंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा, उसके बाद अगर स्टॉक में एक करेक्शन या फिर एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, तो उससे झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको वही है कि एक स्टॉक जैसे HL के केस में बात करें, 1000 से 5500 तक का एक मूव ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल के अंदर, तो एक नॉर्मल करेक्शन के फेज में है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ सकता है। जैसे कि आज के केस में अगर हम बात करें तो इस स्टॉक ने अपने 100 EMA के नीचे स्लिप कर गया है, तो ये मीडियम टर्म का एक मेजर सपोर्ट था 4500 के पास, 4550 के पास, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इंडिकेशन तो यही है प्रशांत कि ये प्रेशर अभी एक्सटेंड करेगा 4400 के पास जाके, शायद थोड़ा बहुत ये रुक सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साइन या रिवर्सल के साइन अभी नहीं है। तो आपका नजरिया छोटी अवधि का है, बेटर है कि आप इससे एग्जिट कर लें। और PSU बास्केट जैसे कि रजत जी ने बताया, थोड़ा सा दूर रहेंगे। इनफैक्ट आपको शायद ये दिखेगा कि कुछ टाइम तक मार्केट आपको रिकॉर्ड हाइस पे दिखेगी, या PSU बास्केट आपको कंटिन्यूड अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो उस पूरे बास्केट से दूर रहिए। उसके अलावा डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए दूसरे सेक्टर्स में।